नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जासूसी कांड में सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस। सीबीआई ने फीडबैक यूनिट मामले में केस दर्ज किया। जासूसी कांड में सीबीआई ने एक बार और सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें, लगातार सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जासूसी कांड में सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। सीबीआई ने फीडबैक यूनिट मामले में किया है केस दर्ज। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया है केस। फीडबैक यूनिट मामले में ये केस दर्ज किया गया है। तो लगातार मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से एक और केस जो है सीबीआई ने दर्ज किया है। फीडबैक यूनिट मामले में ये केस दर्ज किया गया है मनीष सिसोदिया पर। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया है केस। सीबीआई ने फीडबैक यूनिट मामले में ये केस दर्ज किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि ये सीबीआई ने केस दर्ज किया है और फीडबैक यूनिट मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले से ही वो जेल के अंदर बंद है और एक बार फिर से देखिए, सीबीआई ने केस दर्ज किया है। इस बार फीडबैक यूनिट मामले में एक केस जो है दर्ज किया गया है मनीष सिसोदिया के खिलाफ। तो लगातार एक के बाद एक शिकंजा जो है मनीष सिसोदिया पे कसता जा रहा है। एक बार फिर से मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो है केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि फीडबैक यूनिट के मामले में ये केस दर्ज हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए, पहले से ही काफी केस चल रहे थे मनीष सिसोदिया पे। वो पहले से ही जेल के अंदर बंद है। एक बार फिर से उनको नया झटका लगा है। उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक और नया केस उनके खिलाफ दर्ज हुआ है। बिल्कुल स्वीटी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनीष सिसोदिया ही नहीं बल्कि केजरीवाल सरकार लगातार अलग अलग मामलों में घिरती जा रही है। वो एक नया मामला ये सामने आया है। चंद रोज पहले कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित की तरफ से एलजी वीके सक्सेना को एक शिकायती पत्र भेजा गया था। इस शिकायती पत्र में संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री मंगत राम सिंघल और किरण वालिया के खिलाफ यूनिट फीडबैक यूनिट के जरिए केजरीवाल सरकार ने न सिर्फ उनकी जासूसी कराई बल्कि और भी कई मंत्रियों के फीडबैक लेने की कोशिश केजरीवाल सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के द्वारा लिए गए। तो इसी आरोप के मामले में संदीप दीक्षित ने जो शिकायत की थी उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि मामला राष्ट्रद्रोह से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस मामले में जांच गंभीर तरीके से की जानी चाहिए। उन्होंने यूपीए के तहत इस मामले में कार्रवाई करने की मांग एलजी से की थी और उनकी इस शिकायत पर एलजी ने मोहर लगाते हुए ये मामला सीबीआई को भेजा था। सीबीआई ने फिलहाल यूपीए के कानून के तहत इस मामले में केस दर्ज किया है और मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा है कि उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस सरकार के 2 पूर्व मंत्रियों बल्कि और भी कई पार्टियों के नेताओं के भी फ़ोन टेप कराए हैं। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि पहले से ही शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और लगातार बढ़ रही हैं और केजरीवाल सरकार भी नित नए मामलों में फंसती नजर आ रही है। स्वीटी, देखिए, 2015 का मामला बताया जा रहा है जब ये यूनिट जो है तैयार की गई थी। ये फीडबैक यूनिट जो है तैयार की गई थी बाकी लोगों के फीडबैक लेने के लिए। तो 2015 का ये मामला है जो अब जाके केस दर्ज हुआ है इसका। जी बिल्कुल, मैंने जैसा बताया कि इस मामले में शिकायत संदीप दीक्षित जो पूर्व सांसद है कांग्रेस के, उनकी तरफ से शिकायत की गई थी। एलजी के पास शिकायती पत्र भेजा गया था और उसी शिकायती पत्र के आधार पर एलजी की स्वीकृति के बाद सीबीआई ने अब यह केस रजिस्टर्ड किया है। हालांकि ये सवाल खड़ा होता है कि इतने पुराने मामले में अचानक केस दर्ज क्यों किया गया है, लेकिन जो भी हो फिलहाल सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। केजरीवाल सरकार हो, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो या फिर केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन हो, इन तमाम लोगों की मुश्किलें लगातार कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। स्वीटी जी, ये मुश्किलें कम होने की जगह निरंतर बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इसको लेके क्या आप पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक?
स्वीटी, अभी तक इस मामले में आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि करीब 1 घंटे के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इस मामले पर अपना पक्ष रखा जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में तेजस्वी की याचिका पर सुनवाई। सीबीआई के समन को लेकर याचिका पर सुनवाई होगी। तेजस्वी यादव 25 मार्च को सीबीआई में होंगे पेश। 25 मार्च को 10:30 बजे तेजस्वी होंगे पेश। फिलहाल तेजस्वी की गिरफ्तारी नहीं होगी, सीबीआई का कहना है। और तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी के कविता आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। उन्होंने एजेंसी के पास अपने वकील को डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजा है। ईडी ने उन्हें दिल्ली शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था। के कविता ने कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि नियमों के तहत ईडी एक महिला को पूछताछ के लिए अपने ऑफिस में नहीं बुला सकती है। ईडी को पूछताछ करने के लिए उनके घर आना होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 24 मार्च को सुनवाई करेगा, लेकिन कोर्ट ने कविता को कोई अंतरिम राहत नहीं दी थी। आज नहीं होगी कि कविता की पेशी, जानकारी दे रहे हैं आपको। उन्होंने अपने वकील को डॉक्यूमेंट्स के साथ ईडी के दफ्तर भेजा है। ईडी के सामने नहीं होंगी आज के कविता पेश। जानकारी दे दे कि शराब नीति मामले में उनको ईडी ने समन जारी किया था और आज वो दफ्तर में पेश नहीं होंगी। उनका कहना है कि कोई भी महिला को दफ्तर में पूछताछ नहीं कर सकता, उसके घर आना पड़ेगा। महिला के घर आने के बाद ये पूछताछ होगी। तो अपने वकील को डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्होंने ईडी के दफ्तर भेजा है। आज वो नहीं पेश होंगी ईडी के सामने। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अडानी को लेकर न सिर्फ पीएम मोदी पर निशाना साधा है, बल्कि मोदी कैबिनेट के मंत्रियों पर भी कटाक्ष किया है। सुने क्या बोले पवन खेड़ा ने। कुछ दिनों पहले यहीं संसद के भीतर प्रधानमंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी। हम सब गलतफहमी से यह मान गए कि प्रधानमंत्री अपने लिए कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि एक आदमी सब पर भारी हो। हमने सोचा वो अपने लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री अपने लिए ही ज्यादा बात करते हैं, आई मी माई सेल्फ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो टिप्पणी उन्होंने अपने लिए नहीं की थी, रिंग मास्टर गोगो के लिए की थी। कौन है ये रिंग मास्टर गोगो? रिंग मास्टर गोगो उनके दोस्त हैं गौतम अडानी। ये टिप्पणी गौतम अडानी के लिए की थी। वो एक आदमी, वो एक दोस्त पूरे हिंदुस्तान पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की कैबिनेट पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की संसद पर भारी हो गया। और वैसे हम उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं गौतम अडानी जी को। गौतम अडानी जी की वजह से देश के नौजवानों को रोजगार मिला या नहीं मिला वो तो आप जानते हो। इस देश के कैबिनेट को जरूर रोजगार मिल गया, हर मंत्री को बोलने का मौका मिल गया। नहीं तो फीते भी प्रधानमंत्री काटते थे, श्रेय भी हर चीज का प्रधानमंत्री लेते थे। अब धन्यवाद हो गौतम अडानी जी का कि मंत्रियों को बोलने का मौका मिल रहा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव बीते कुछ दिनों से दिल्ली में है। डिंपल यादव संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में मौजूद है, लेकिन इस दौरान सपा सांसद ने बुधवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इसके बाद अखिलेश यादव ने गुरुवार को राजद प्रमुख से मुलाकात की है। और संसद में आज भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर हंगामे के पूरे आसार है। इस बीच कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी ने लंदन में जाके झूठ बोला। इस बजट सेशन के पहली पार्ट में आप सबने देखा है, देश वालों ने देखा है, राहुल गांधी ने भाषण दिया। कांग्रेस पार्टी के जितने तय समय हैं उससे भी ज्यादा उन्होंने बोला और इतना अनाप शनाप बातें उन्होंने पार्लियामेंट में बोला
झूठ बोला पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में रूल को ताक में रख करके उन्होंने बेकार की बातों को पार्लियामेंट के सदन में बोला और फिर लंदन में जाके बोलता है कि उनको पार्लियामेंट में बोलना नहीं दिया जाता है। इस तरह का झूठ ये हमारा देश के लिए बहुत नुकसान होता है। राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जाकर के वो भाषण भी नहीं दे सकते हैं। देश में कहीं भी जाकर के कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं, रोक दिया जाता है। आप सबने देखा है, उन्होंने यात्रा किया, अपने ही विचार से मिलने वालों का एक झुंड लेकर के उन्होंने यात्रा किया और हर दिन सुबह शाम बोलते रहा, हर समय बोलते रहा। फिर विदेश में जाके बोलते हैं कि इंडिया में बोलने का आजादी नहीं है। इस देश में सबसे ज्यादा जो बोलता है वही कह रहा है कि बोलने नहीं दिया जाता है। जो भी आप देखिए, सबसे ज्यादा सुबह से शाम तक, रात दिन सरकार को गाली देते रहते हैं, बोलते रहते हैं और वो कहते हैं कि उसको बोलने का आजादी नहीं है। जो एंटी इंडिया फोर्सेस है, जितना भी भारत के विरोधी ताकतें हैं, वो सबका भाषा एक है। आप गौर कीजिए, जितना भी एंटी इंडिया फोर्सेस के गैंग मेंबर्स हैं, वो एक लाइन में बात करते हैं। जो श्रीमान राहुल गांधी बोलते हैं वही भाषा भारत के अंदर और भारत के बाहर जितना भी देश के विरोध में काम करते हैं वही भाषा बोलते हैं। हमारे पार्टी, हमारा नेता और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में अगर कुछ डिफरेंसेस होता है तो हमारे खिलाफ बोलते हैं तो वो चलता है, लेकिन भारत के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इसलिए ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि राहुल गांधी देश के सामने में और लोकसभा में आ करके माफी मांगना ही होगा, वरना हम लोग उसको तवज्जो नहीं देंगे। और वहाँ कहते हैं कि जुडिशरी भी खत्म हो चुके हैं इंडिया में, पार्लियामेंट खत्म हो चुके हैं, डेमोक्रेसी खत्म हो चुके हैं। इस तरह का जो बातें उन्होंने लंदन में जा करके दुनिया का सामने में बोला, इससे देश और हमारा लोकतंत्र को बहुत क्षति पहुंचाया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संभल जिले में कोल्ड स्टोर के चैम्बर गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। बता दें, चैम्बर में दबे मजदूर, 2 दर्जन से अधिक मजदूरों के दबे होने की जानकारी है। हादसे के बाद चारों ओर चीख पुकार मच गई है। रेस्क्यू चलाकर चैम्बर में दबे मजदूरों को निकालने का काम किया जा रहा है। मौके पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी चंदौसी कोतवाली इलाके के इस्लाम नगर रोड स्थित कोल्ड स्टोरेज के पास का ये मामला है। ज्यादा जानकारी के साथ सतीश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, कैसे हुआ हादसा, कैसे गिरा ये कोल्ड स्टोरेज? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बड़ा सड़क हादसा माना जा रहा है। जब कोल्ड स्टोर, बड़ा कोल्ड स्टोर, आलू रखे जा रहे थे तो काफी संख्या में ये मजदूर बताए जा रहे हैं। अभी तक मजदूरों की आवाज अंदर से आ रही है निकल के बाहर, लेकिन यहाँ पे प्रशासन चप्पे चप्पे पर और करीब में 15 से 20 जेवीसी मशीन लगी हुई है और यहाँ पर डीएम से लेकर हर अधिकारी मौजूद है। और यहाँ पर इनका कहना है कि जिस तरीके से गांव के लोग भी मौके पर पहुंच गए हैं और वहाँ पे जो मजदूरों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लगातार मशीनें चल रही हैं और उनका जो मजदूर है उसके अंदर से आवाज आ रही है। तो कोल्ड स्टोर है और वो नीचे जिस तरीके से लेंटर सही नीचे से पूरा ही धप नीचे बैठ गया। तो उसके अंदर जितने मजदूर बताए जा रहे हैं, काफी संख्या में मजदूर बताए जा रहे हैं। अभी तक अंदर मजदूरों की आवाज तो आ रही है, पर लेकिन अभी किसी मजदूर को बाहर नहीं निकाला गया है। जी, अभी तक रेस्क्यू किया जा रहा है, साफ तौर पे नजर आ रहा है तस्वीरों में। कितने लोगों का भी बाहर निकाला जा चुका है, कितने लोग अंदर दबे हुए हैं, क्या जानकारी है? जिस तरीका से मजदूर अंदर है तो बीच में मजदूर दबे में है। चारों तरफ से लेंटर गिर चुका था, चारों तरफ से और करीब से
जहाँ में डॉक्टरों की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। इस तरीके से मजदूर बाहर निकाले जाएंगे, तुरंत पुनः अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा और उनके अभी तक कोई भी बताया नहीं जा सकता। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन लगातार चप्पे चप्पे पर नजर आ रहा है और यहाँ पे जो नगर पालिका से लेकर हर अधिकारी मौके पर मौजूद है, तो देखा जा सकता है किस तरीके से मशीन लगातार यहाँ पर लगातार काम कर रही है, पर लेकिन अभी तक किसी को बाहर अभी नहीं गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। संभल में कोल्ड स्टोर का चैम्बर गिरा है जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। कई मजदूर जो है इसके अंदर दबे होने की आशंका जताई जा रही है। 20 से ज्यादा मजदूर जो है दब चुके हैं जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। लखीमपुर पुलिस क्राइम ब्रांच और बदमाशों में जमकर मुठभेड़ हुई है। वहीं मुठभेड़ के बीच अपराधी जीतू के पैर में गोली लग गई है। मामला थाना क्षेत्र का है जहां पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि अपराधियों पर रेप समेत 5 मुकदमे दर्ज है। और फर्रुखाबाद में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां एक अनियंत्रित ट्रक रेलवे फाटक को तोड़कर रेलवे लाइन पर जा पहुंचा। आनन फानन में रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेलवे ट्रैक से ट्रक को तत्काल हटवाकर ट्रैक को साफ कराया। शमशाबाद रेलवे स्टेशन पूर्वी केविन क्रॉसिंग का मामला बताया जा रहा है। तो वहीं जौनपुर में मध्य प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक इनामी बदमाश आनंद सागर ढेर हो गया है। बताया जा रहा है कि अपराधी आतंक का पर्याय बन चुका है। सुभाष यादव गैंग का था और 10 दिन पहले ही मध्य प्रदेश में इस गैंग द्वारा हत्या के साथ 15 लाख की डकैती को अंजाम दिया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से इनाम घोषित किया गया था। बता दें इस गैंग द्वारा जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, सतना और सहित कई जनपदों में लगातार संगीन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। अमरोहा जिले के थाना क्षेत्र से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसमें अपराधी ने घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और साथ ही जब पति ने बचाव की कोशिश की तब आरोपी दोनों को लहूलुहान करके मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। और आगरा में न्यायालय के संज्ञान के बाद पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश मिला है। दरअसल पिछले साल पुलिस और खनन माफियाओं के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें आकाश गुज्जर को गोली लग गई थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर अगवा कर गोली चलाने का आरोप लगाया था। इसी को लेकर अब थाना इरादत नगर में अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। और रायबरेली से एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जो कि एसडीओ ऑफिस से तैनात संविदा कर्मचारी शिव प्रताप और मीटर रीडर के बीच का बताया जा रहा है। इसमें बिजली विभाग की पोल खोलकर रख दी है। इसमें बिजली उपभोक्ताओं के फर्जी बिल और अवैध वसूली का खेल खेले जाने का साफ तौर पे समझ में आ रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद से बिजली विभाग में हड़कंप मचा है। पंजाब की भगवत मान सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। गुरुवार को इस अवसर पर सीएम भगवत मान ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई है। सीएम ने कहा कि हमने वादे नहीं किए, हमने गारंटियां दी है और पूरी भी की है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। तो
उन्हीं उम्मीदों को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का भार थोड़ा ज़्यादा है लेकिन निभाएंगे, हम पर यकीन रखना। बड़े 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 माफिया हमने ख़त्म कर दिए 1 साल में। सैंड माफिया था, जो रेत था वो ब्लैक में बिकता था, वो माफिया तोड़कर आज हमने पंजाब में 5.5 रुपये क्यूबिक फीट जो रेत का रेट है वो तय कर दिया है और लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं। और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, हायर एजुकेशन का सवाल है, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं हम। 16 नए मेडिकल कॉलेज जो हैं वो पंजाब सरकार खोलने जा रही है, जिनमें से 3 का शिलान्यास हो गया है, उद्घाटन हो गया है। क्योंकि जब यूक्रेन में प्रॉब्लम आई रशिया के साथ जंग की, तो यूक्रेन से बहुत से जो मेडिकल के स्टूडेंट वो भारत के वो वहाँ से वापस वतन जब लेके आए गए तो मुझसे मिले जो पंजाब वाले थे, वो कोई नालायक स्टूडेंट नहीं थे। उनके 99% नंबर थे, 99.1, 99.2, 99.3 थे। लेकिन यहाँ बहुत महंगी थी पढ़ाई। वो कह रहे जो काम यहाँ 3 करोड़ में होता है वहाँ 30 लाख में हो जाता है। तो वहाँ से हमें आइडिया आया क्यों ना हम मेडिकल हब बना दें हमारे पंजाब को, कि हमारे बच्चे यहीं पढ़ के MBBS बने और पूरी दुनिया में। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए शूटआउट में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच प्रयागराज शूटआउट का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में राज्यपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल पर हमला करते हुए 3 आरोपियों को देखा गया है। वीडियो में कथित तौर पर अतीक अहमद का बेटा असद और बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी नजर आया है। तो ये वीडियो जो है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, जो कि नया वीडियो बताया जा रहा है। जानकारी दे दें कि किस तरीके से उमेश पाल जो है अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है। और मोतिहारी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कुख्यात कुणाल सिंह को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया है, जिसके घर से एक AK-47, 20 राउंड का अत्याधुनिक पिस्टल, आधा दर्जन वॉकी टॉकी, AK-47 और पिस्टल की कई दर्जन गोली भी बरामद की गई है। मोतिहारी पुलिस को सूचना मिली थी कि कुणाल सिंह अपने घर आया हुआ है और टेंडर मैनेज करके में लगा हुआ है। सिविल वर्दी में पुलिस ने कुख्यात के घर सहित पूरे गांव को घेर कर कुणाल सिंह को सरेंडर करने को कहा। हालांकि चारों तरफ से खुद को घिरा हुआ देख कुणाल ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हो सका। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।